अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, मैं रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त वर्ड ऑफ गॉड का क्लिप, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो चलते हैं देरी ना करते हुए वर्ड ऑफ गॉड की ओर, लेट्स गो। ओबेद से यशे 6 आयत निकाल के रखना। यशे से कौन पैदा हुआ? दाऊद। दाऊद से यीशु मसीह पैदा हुए। मालूम है कि नहीं? परमेश्वर ने एक वैश्या को अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया, उसे सिर्फ माफ नहीं किया, उसे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसके माफ करके, उसको साफ करके, अपने ब्लड के साथ जोड़ के उसको ऊंचा भी किया, जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा जो आपके साथ होने वाला यीशु मसीह के नाम। लोग आपको जितना मर्जी नीचा देखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो आपको ऊंचा देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप जितने मर्जी पापी के रूप में मशहूर हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा आप धर्मी के रूप में मशहूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा तू वैश्या थी, मैंने तुम्हें बचा दिया, अब बहुत है, बस खत्म हो गई बात। तू गिरी हुई है, तू इतना करीब नहीं आ सकती, इतना ऊंचा नहीं जा सकती, तू पापी है। तू एक फॉरेनर, अन्य जाति, ऊपर से वैश्या, अन्य जातियों में भी ठुकराई हुई, अन्य जातियों में भी मारी हुई, खत्म की हुई, और परमेश्वर ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं। एक वैश्या पकड़ी गई व्यभिचार करते, सब कहते मार दें इसे। परमेश्वर ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो इसे पहले मारे। जब किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुझे नहीं मारता, अब फिर से वो पाप मत करना, क्योंकि मैं पाप खत्म करने आया हूं, पापी को नहीं। इसीलिए जितना मर्जी तुम कोशिश कर लो यीशु के सुसमाचार को हटाने की, ये वो ग्रेट पावर है जो तुम हटा नहीं सकते। ये वो ग्रेट सुसमाचार है। हालेलुया। और बाइबल कहती है रहाब से, फिर से पढ़ेंगे उसको। कौन है ये रहाब? सलमोन और रहाब से, बोज और रूत से। और बोज आप जानते कौन था? एक अमीर इंसान था, दूसरा धर्मी था, तीसरा पवित्रताई में था। अपने टाइम का इंतजार किया और रूत जैसी उसने औरत को हासिल किया। जो लोग बचाए जाते हैं, जो लोग माफ किए जाते हैं, और जो लोग सुसमाचार पर विश्वास करके पापों को छोड़ देते हैं, उनकी संतान भी ग्रेट होती। बाइबल कहती है, बाइबल कहती है धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसने कहा अगर तू यहोवा का भय मानेगा तो कुशल से टिका रहेगा, कोई तुझको हिला नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बोअज एक पराक्रमी जन था। बाइबल कहती बहुत से मजदूरों को मजदूरी पे लगाता था। वो बहुत से लोगों को रोजगार देने वाला था, बहुत से लोगों को चैरिटी देने वाला था। जब उसके खेत से लोग फसल निकाल लेते थे तो थोड़ी फसल वो छोड़ देता था कि ताकि गरीब लोग उसकी फसल को आके बाकी सट्टे सीले जिसे बिनना बोलते हैं वो फ्री में बिन सके। वो ऐसा व्यक्ति, बोअज ऐसा व्यक्ति था। और पैदा किससे हुआ था? सलमोन और राहब से। इसका मतलब जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है अपने पापों को छोड़ने के लिए, वो आपको अपने पास बुलाता है कि आप अपने गुनाहों को छोड़ दें और परमेश्वर के सामने जाएं और इकरार करें और परमेश्वर के सामने सरेंडर करके, समर्पित करके अपनी जिंदगी बिताएं। इसका मतलब वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा, वो आपके फ्यूचर को भी देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, वो आपके पड़पोतों को देख रहा है, वो आपके वंशों को देख रहा है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे उन हजारों पर मैं अपनी करुणा करूंगा। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं जब तुम परमेश्वर में आओ तो कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो कि अभी तक परमेश्वर ने मेरा यह काम नहीं किया, क्योंकि शैतान मुझे इस बात से भरमाता था कि जो हीलिंग तू चाहता अभी तक तेरी जिंदगी में क्यों नहीं हुई, तुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, तुझे फिर से वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को जानता था कि परमेश्वर की योजना छोटी नहीं है,
उसकी योजना बहुत बड़ी होती, उसकी योजना लंबी होती, उसकी योजना वंशों तक होती, उसकी योजना सैकड़ों सालों तक होती। उसमें अड़े रहो और खड़े रहो। अगर साफ प्रभु ने कर दिया तो वापिस सुअर और कुत्ते मत बनो, फिर से उल्टी मत खाओ अपनी जो कर दी थी पाप की, फिर से जो कीचड़ परमेश्वर ने सुअर पर साफ कर दिया, फिर से कीचड़ में मत जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो यीशु मसीह की ब्लड लाइन में वो जोड़ लेगा तुमको, अपनी ब्लड लाइन के साथ रिश्तेदार असली वाले रिश्तेदार बनाएगा वो। इमेजिन करो एक वैश्या आज यीशु मसीह की वंशावली के अंदर लिखित रूप में कहलाती है। उसको मालूम था कि फ्यूचर अगर है तो कहां पे है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समय दिया था कि हमने पवित्र वचन को सुना। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी और आपने अपने आप को भरा होगा। तो देरी ना करते हुए व्यूवर्स, मैं आपको और अपने आप को परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।